सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिशियल के बारे में जो लोग पूछ रहे थे, पहले क्या करो, गूगल में जाके आल यूनिवर्सिटी सर्च करो। सर्च करने के बाद यहाँ पे अवार्ड 2025 लिखा है, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब जितना भी मेरिट लिस्ट में नाम आया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। अलॉटमेंट लिस्ट, बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। भाई कैसे आएगा, तू तो मतलब वीडियो ही नहीं देखता है, अबाउट ऑल थिंग्स का वीडियो नहीं देखता है, तो कैसे आएगा तेरा। तो पहले तो देखना चाहिए कि तेरा काउंसलिंग होगा, उसके बाद ही तो मेरिट लिस्ट। तेरा तो मेरिट लिस्ट भी नहीं आएगा, काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट नहीं आता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब देखो डोमिशियल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डोमिशियल में जाओगे, प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा है, पहला जो मतलब प्रोफॉर्म A1 है रेसिडेंशियल, नहीं तो डोमिशियल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट रेसिडेंट रिसाइडिंग इन द वेस्ट बंगाल, मतलब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो 10 साल से यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। सर्टिफाइड दैट सम ऑन सोन डॉटर ऑफ, मतलब तुम्हारा नाम, तुम्हारे पापा का नाम, कितना साल से रह रहे हैं, सब कुछ डेटा वगैरह यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड कैंडिडेट मस्ट साइन हेयर इन फ्रंट ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा। अब यहाँ पे देखो सिग्नेचर तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि ऐसा ही करना पड़ेगा और इसी अथॉरिटी से चाहिए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। फिर भी BDO SDO जहाँ पे भी तुम कर सकते हो, मतलब थोड़ी बड़े लेवल का ऑफिसर से कर लेना। अब देखो ये वाला रिसाइडिंग डोमिशियल, मतलब यहाँ पे देखो रिसाइडिंग सब कुछ सेम ही लिखा है, 10 ईयर्स ऐसे करके, सर्टिफिकेट दैट समवन एंड हैज़ पास 10+2 एग्जामिनेशन इन दिस ईयर, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, इन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे देखो ये इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब क्लास 12 का जैसे कि तुम जहाँ पे दिए हो उस हिसाब से। इट इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड दैट द स्टूडेंट इज रेसिडेंट एंड समथिंग, मतलब वेस्ट बंगाल का विलेज है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, पुलिस स्टेशन, सब कुछ तुमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे और कुछ भी लिखा है, देखो यहाँ पे फोटो भी लगाना पड़ेगा, कैंडिडेट मास्ट सिग्नेचर, ये सब भी लिखा है, सिग्नेचर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी यहाँ पे लिखा है, नेम फुल, मतलब ये सब चीज़ यहाँ पे देखो। अगर तुम यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्टूडेंट है, सर्टिफाइड दैट द सॉन और डॉटर ऑफ हैज़ पास्ट, मतलब देखो, मतलब जो स्टूडेंट है और उनके पापा के नाम वगैरह सब कुछ लिख दिया कि भाई ये क्या हुआ कि इस इंस्टीट्यूट से पास है, मतलब तुम क्लास 12 जहाँ से किए हो वहाँ से भी करके आओगे, हेड मास्टर से भी करके आओगे, तब भी चल जाएगा, तो वो कर लो ना भाई, बेहतर होगा। अब इसमें बात करते रेसिडेंशियल, नहीं तो डोमिशियल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब समझ पा रहे हो कि जो यहाँ पे नहीं रह रहा है, बट उसके साथ साथ हुज पेरेंट्स इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, उनकी पेरेंट्स परमानेंट रेसिडेंट है, ठीक है ना, बट देयर परमानेंट होम एड्रेस विद इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हैविंग देयर परमानेंट होम एड्रेस विद इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखो वहाँ पे जो चीज़ था यहाँ पे अलग है, जैसे कैंडिडेट नॉट रिसाइडिंग इन द वेस्ट बंगाल, मतलब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे दो चीज़ है अलग अलग करके, बट दोज मतलब जो अलग से लिखा है, तो भाई प्रोफार्मा जो अलग स्टेट है, झारखंड है, त्रिपुरा है, बाकी लोग यहाँ पे ऐसे कर लो, इसको कर लो। सर्टिफाइड दैट फादर ऑफ, मतलब एप्लीकेंट इज, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, पुलिस स्टेशन सब कुछ लिखा है। फिर यहाँ पे देखो फोटो मस्ट बी अटेस्टेड, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट फोटो, अरे मतलब फादर मदर का फोटो भी लिखा है, फादर सिग्नेचर, मदर सिग्नेचर, एंड अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे तुम कुछ भी एक ऑफिसर लेवल का देख के वहाँ से सिग्नेचर करके लेके आ जाओ। बहुत लोग बोले कि सर मेरे को सिग्नेचर नहीं दे रहे, क्या ही बोले कि भाई डोमिशियल के लिए नहीं दे रहे, तो डोमिशियल के लिए यही मतलब परफॉर्मा होता है कि भाई अगर मिल गया तो सही है, अगर जहाँ पे नहीं दे रहा है तुम लोग क्या करो, ऑनलाइन अप्लाई करो BDO से, और नहीं तो कोई भी दूसरा जगह से, सेक्रेटरी से, हेड मास्टर से करके लाओ, नहीं तो कोई मतलब कॉलेज का अथॉरिटी प्रोफेसर से लेके आओ, कोई फाइनेंस ऑफिसर से लेके आओ, SDO से लेके आओ, BDO से, DM से, जहाँ पे भाई बहुत लोग मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी लेके आ गया, तो तुमको क्यों नहीं मिल रहा है भाई, मेरे को तो वही प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड मैं क्या ही करूँ, हर एक बंदे को रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिन मेरे पास 300 से 400 मैसेज आ रहा है, मैं क्या ही करूँ बोलो। इतना करने के बाद भी मैं सबको मतलब खुश नहीं रख पा रहा हूँ, क्या ही करे, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है भाई, कितना भाई करे। यहाँ पे देखो लैटरल वाले बोल रहे हैं कि सर काउंसलिंग में आओ कि नहीं, यहाँ पे देखना बेटा लैटरल के लिए क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस में जो रैंक है, ये 2 रैंक जो आया है, ठीक है ना, सुजाउर रहमान मेरा ही मतलब पहचाना बंदा है, लेकिन वो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, वो दूसरा गलती से कर दिया। यहाँ पे देखो 6 लोगों का नाम आया है, 1-2 लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा। यहाँ पे मेरिट लिस्ट मतलब लेटरल के लिए क्या होता है, काउंसलिंग नहीं बुलाते, डायरेक्टली मेरिट लिस्ट, क्योंकि भाई 10 सीट होता है, 6 सीट होता है, तो कैसे मेरिट काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, एक दिन में तो हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है अलॉटमेंट एडमिशन विल बी रिजेक्टेड कैंसिल्ड विथ नो फर्दर कम्युनिकेशन व्हेनेवर एनी डिस्क्रिपेंसी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेक्टेड इन एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन। मैंने पहले ही बोला था, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भाई उसको बाहर कर दिया जाएगा, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा, ये भी सही है। एंड देखो यहाँ पे लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ द एडमिशन फीस बाय द डेडलाइन विल बी कंसिडर्ड एज द कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है, जो पेमेंट नहीं करोगे, एक बार फेल हो गया, फिर बैठे रहे कि भाई
काल करेंगे, नहीं तो परसों करेंगे, आज नहीं तो काल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम्हारा नर्सिंग में रैंक 3 4 5 6 जितना भी हो, डजन मैटर, डजन मैटर भाई, ये दिमाग में घुसा लो, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत बोल दिया, अब तुम लोग गुस्सा कर जाओगे, क्या ही करें। नर्सिंग में भी देखो जिनका भी रैंक बहुत अच्छा आया है, ठीक है ना, जैसे कि हलीमा, अनीशा, आयशा, आयशा को मैंने बोला पेमेंट करने के लिए, पेमेंट तो बहुत लोग का फेल्ड हो रहा है, फिर भी करना पड़ेगा, ऐसे करके मैंने बोला। अभी तो यहाँ पे देखो कितना रैंक तक आया है, 57 तक, और भी जाएगा रैंक, और भी काफ़ी रैंक तक एडमिशन हो पाएगा, लेकिन सेकेंड थर्ड लिस्ट के लिए कब आएगा, एडमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई, जाकर वेरिफिकेशन वाला वीडियो था वो तुम लोगों ने नहीं देखा, तो देखना चाहिए था। तुम लोग ने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो देखना चाहिए था। जो नहीं किए हो भाई वो तो गलत कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ये वीडियो जल्दी जाके देख लेना, ठीक है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, इतना ही था। अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो भाई बिंदास क्या ही बोले, एक कमेंट करके चले जाना। ऑल द बेस्ट।